सिंधिया ने दी भूपेश को चुनौती, राशि पर खुले मंच से करें बहस। जी हां, केंद्र और राज्य में तनातनी के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम भूपेश को चुनौती दी है कि वो केंद्र से मिलने वाली राशि को लेकर उनसे खुले मंच पर बहस करें। अब सिंधिया की चुनौती देने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश ने भी सिंधिया के चैलेंज पर कहा है कि वो उन लोगों की बातों का जवाब नहीं देते जो कुर्सी के लिए पार्टी छोड़ देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर ले। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता। कुर्सी के लिए पार्टी छोड़े, अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है उसके बारे में क्या बात करें। सिंधिया की चुनौती पर भूपेश ने जैसे ही पलटवार किया तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या भूपेश सार्वजनिक मंच में आकर बहस के लिए तैयार हैं? ये चुनौती सिंधिया ने उन्हें खुले मंच से दी है। अब इनके पास 100 बहाने हो सकते हैं। पार्टी बदलने का सवाल नहीं है, मुद्दे ये है कि क्या सार्वजनिक मंच में आके बहस के लिए तैयार हैं भूपेश जी। जब भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, और ये चुनौती सिंधिया जी ने उनको खुले मंच से दिया है। अब इनके पास 100 बहाने हो सकते हैं बाईपास। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बयान से प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही है। हालांकि अब देखना होगा सिंधिया की चुनौती पर शुरू हुई बयानबाजी कहां तक जाती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। फंड की लड़ाई अब ऑडियोलॉजी की लड़ाई में परिवर्तित होते जा रही है। जिस प्रकार से सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि 3 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड छत्तीसगढ़ सरकार को दिया गया है और ये खुले मंच पर बहस के लिए मुख्यमंत्री के साथ तैयार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ये बात कही कि वो ऐसे किसी नेता के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते जिसकी कोई ऑडियोलॉजी ना हो, कहीं ना कहीं देखिए फंड को लेकर जो तकरार बढ़ रही थी वो तकरार अब दूसरी, अगर मैं देखूं, सड़क के दूसरी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। नुकसान केवल और केवल इसमें आम जनता का होना है। जो स्थिति नजर आ रही है, देखिए 10-10 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आकांक्षी जिले का दौरा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आकांक्षी जिलों में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो हम कर रहे हैं। राज्य सरकार बता रही है उनके काम है, लेकिन फंडिंग हम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे हम हैं। तो सीएम, सिंधिया और सियासत, ये हमारा आज का विषय। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं रायपुर के और साथ ही साथ अभी फिलहाल जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अनिरुद्ध जी, जो चीजें नजर आ रही है वो केंद्रीय मंत्री पहले भी आते रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, रमन सिंह मुख्यमंत्री और जयराम रमेश को तो हमने साथ में मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन रमन सिंह के साथ घूमते हुए भी देखा है। ये अचानक हो क्या गया है कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तो यहां पर भेज रहा है, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कांग्रेस इसको कुछ और समझ के चल रही है? इस पूरे जो दौरा कार्यक्रम है केंद्रीय मंत्रियों का, इसको किसी भी हालत में हल्के में नहीं लेना चाह रही है? देखिए, जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं कि ठीक है कि केंद्र में जो है सरकार दूसरी है, प्रदेश में सरकार दूसरी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में जब विकास की बात होती है तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं, भले वो थोड़ा हो कम हो, तालमेल की जरूरत होती है। आपने जयराम रमेश जी और डॉक्टर रमन सिंह जी के दौरे को याद किया। मैं थोड़ा और पहले जाऊंगा। एक समय में यहाँ पे उस समय मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी होते थे और केंद्र में जो है एनडीए की सरकार थी। तो उस समय जो रेलवे की जो परियोजनाएं थी छत्तीसगढ़, उस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। तो जब उनका नीतीश कुमार जी का यहाँ पे दौरा हुआ और उन्होंने कुछ यहाँ पे शिलान्यास भी किया, कुछ उद्घाटन भी किया, तो अजीत जोगी जी ने उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि मैंने इनका मितान से संबंध बनाया है, अब ये मेरे मितान हैं और छत्तीसगढ़ को इनको देखना है। तो कुल मिला के ये एक तालमेल की जरूरत तो होती है। अभी जो है तालमेल का बहुत ज्यादा अभाव नजर आ रहा है। केंद्र के लोग जो इधर आरोप कर रहे हैं, इधर के लोग उधर आरोप कर रहे हैं। और जहां तक कि देखिए, ये सवाल इस चीज का नहीं कि यहाँ पे सिंधिया जी ने अभी कहा, अभी चुनौती पेश की, इसके पहले वो आरोप लगा चुके हैं छत्तीसगढ़ की सरकार पे कि जो उड्डयन मंत्री की हैसियत से उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। अब रायपुर को जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है,
तो यहाँ पे जो है 350 एकड़ की यहाँ पे 24 एकड़ जमीन की आवश्यकता है रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए, वो जो है दिया नहीं जा रहा है। और इसी तरह बिलासपुर के हवाई अड्डे को और विशाल बनाने के लिए 350 एकड़ जमीन की जरूरत है, वो भी जो है हाईवे अथॉरिटी को नहीं दी जा रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे बेहद तालमेल दिख रहा है, और इस तालमेल पर जो राजनीति गहरा गई है वो रणनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए। मैं टेक्निकल टीम को कहूंगा, आवाज रिपीट हो रही है, एक बार उसको चेक करें, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। धनंजय जी मैं आपके पास चलता हूं। धनंजय जी, इसके पहले भी केंद्रीय मंत्री आते हैं, लगातार जो है वो दौरा यहां पर करते हैं, लेकिन हर केंद्रीय मंत्री यहां पर आ रहा है, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हो जा रहे हैं। क्या आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी जिले में फंड भी सेंट्रली देती है, कम से कम 80% फंड जो है वो सेंट्रल से आता है, तो दिक्कत क्या हो रही है? अगर वो आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, कुछ कमियां बता रहे हैं, कुछ बेटरमेंट करने की बात कर रहे हैं, आप लोग अचानक एकदम तलवार लेके क्यों खड़े हो जा रहे हैं कि तुरंत वो निकले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग करने के लिए खड़े हो जा रहे हैं? देखिए आदित्य जी, सवाल ये उठता है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो केंद्रीय मंत्री के जो जिम्मेदारी पद बैठे, उस जिम्मेदारी के तहत आकांक्षी जिलों के दौरा के लिए आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्रीय मंत्रियों के दायित्व का उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आकर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जैसे आदतन झूठ बोलने की है, गुमराह करने की या आरोप लगाने की, इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो राजनीति का जवाब तो दिया ही जाएगा। जिस प्रकार से अभी सिंधिया जी आए थे, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सिंधिया जी को यही नहीं पता है कि अब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को कितना पैसा दिया हुआ है। झूठ बोलकर चले गए। यहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 3 साल में 73,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार को मिला हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार रही केंद्र में, छत्तीसगढ़ में मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन 3 सालों के लास्ट 3 सालों के आंकड़े आप देखते हैं तो 1,72,000 करोड़ तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया था केंद्र को। हमने कभी उसे गुणगान नहीं किया, क्योंकि ये केंद्र का जो दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है, वो हमारी सरकार उस दौरान निभाया था। अभी जो सरकार में जो बैठे लोग हैं, उनके मन में तो व्यवस्था फैलाने की बात है ना, उनके मन में तो झूठ बोलने की बात है। बताए ना, सिंधिया जी चैलेंज करके गए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूं कि बताएं किस मंच में आर्थिक मामले में डिस्कशन करना, किस मामले में बहस करना, मैं स्वागत करता हूं उनका। लेकिन सच तो बोलिए, आप छत्तीसगढ़ के साथ अब जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं होता है। दूसरी बात आप बताना चाहूंगा, ये 73,000 करोड़ का जो फंड मिला भी है ना, एक और 73,000 करोड़ रुपए हमको दिया गया। दूसरी ओर जो केंद्रीय योजनाओं के जो अंशदान जो होते हैं, जिसमें केंद्र का हिस्सा होता है, हर योजनाओं में 25%, 10%, 40% कटौती कर दिए गए। मतलब 73,000 करोड़ जो हमको मिला है, वो कहीं ना कहीं वापस वो केंद्र की योजनाओं में जाके ज्वाइंट हो जा रहा है। फिर आपने दिया क्या है? और ये 73,000 करोड़ भी आदित्य जी, जो राज्य सरकार को जो जीएसटी का जो हिस्सा मिलता है ना, वो राशि है, वो क्षतिपूर्ति की राशि है। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एक सेकंड मुझे समय दीजिएगा, रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उस दौरान जीएसटी लागू नहीं हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 32 से 31% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाता था, वो उनके खजाने में जाता था। आज स्थिति है, जीएसटी के चलते जो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, जो 50% हिस्सा हमारा है, उसमें कटौती कर 42% दिया जा रहा है। ऊपर से राज्य को नुकसान हो रहा है अलग, तो ये दे क्या रहे पैसा और खुद की योजना चला नहीं पा रहे हैं। ठीक, श्रीचंद जी, मेरा एक बड़ा सवाल है, ये पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि सिंधिया जी आते हैं, राजनांदगांव जाते हैं, रमन सिंह उनके साथ पूरे तौर पर नजर आते हैं, अश्विनी चौबे जाते हैं, उनके साथ धर्मलाल जी पूरे टाइम नजर आते हैं। ये 1.5 साल पहले कोई बड़ा एजेंडा तो नहीं केंद्र सरकार आपकी तय कर रही कि कांग्रेस यहां पर है तो मंत्रियों को भेजा जाए, दबाव बनाया जाए? क्योंकि ये इसके पहले ऐसा हुआ नहीं, ये नजारा पहली बार देखने को मिल रहा है। सड़क पर आप लोग नजर नहीं आ रहे, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व के सहारे अब 2023 में वापसी की तैयारी कर रही बीजेपी? देखिए, 2 अलग अलग प्रश्न आपने खड़े कर दिए। 2023 की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से करेगी और कर भी रही है, और लगातार हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रहा सवाल केंद्रीय मंत्रियों के दौरे की बात, तो आकांक्षी जिलों का वो दौरा कर रहे हैं, जहाँ पे केंद्र सरकार ने राशि दी है, उसका सही उपयोग हो रहा नहीं हो रहा है। हम अगर राजधानी की अकेली बात करें, हमने स्मार्ट सिटी के माध्यम से जितना पैसा दिया, क्या वो जिस मद में दिया उस मद में खर्च हुआ? इन्होंने अपने स्वार्थ के हिसाब से उस राशि का खर्च किया। लगातार हम इस बात को उठाते रहे। अभी जिस प्रकार से मंत्रियों के दौरे पे जिस कांग्रेस में बेचैनी दिख रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से राजनीतिक मतभेद इनके हो सकते हैं, इनको इस बात की पीड़ा हो सकती है कि वो इनकी पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं।
ये एक अलग इनका विवाद हो सकता है उस मुद्दे पे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर 1 लाख करोड़ केंद्र ने दिया है 3 साल में, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भाग क्यों रहे, चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं करते? बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, वो अलग उनके मतभेद जो भी हों, आज वो केंद्रीय उड्डयन पर्यटन मंत्री है और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप जिस दिन से मुख्यमंत्री बने आपने टकराहट शुरू कर दी, आपने केंद्र पे आरोप लगाना शुरू कर दिया मोदी जी से। आपका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की जनता का भला करना नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए, और आप सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के नज़रों में ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ही एक ऐसा कांग्रेस का नेता हूं जो मोदी जी से सीधा टकराता हूं। आपने ऐसा करके छत्तीसगढ़ का कितना बड़ा अहित किया है। अगर मैं कहूं कि आप छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री और अपने आप को इस बात को प्रोजेक्ट करते हैं कि वो आप बहुत छत्तीसगढ़ के हित चिंतक हो, आप, मुझे लगता है कि आपके कृत्यों से तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का अहित होने जा रहा है। जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत करके, मुख्य प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके छत्तीसगढ़ के हितों को साधने का काम करते, निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी 2004 से लेकर 2018 तक, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया था और बार बार उनके साथ बैठ के चर्चा करते थे, छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में डिमांड करते थे और वो पूरी भी होती है और बातचीत समस्या का समाधान होता है। आरोप यहाँ लगाना, आरोप राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश करना, निश्चित रूप से ये गलत कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी। अरुण जी, इसके पहले ऐसा नहीं कि केंद्रीय मंत्री नहीं आए हैं, लेकिन एक साथ 10-10 केंद्रीय मंत्री आकांक्षी जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर क्या बात कर रहे हैं। कोई मंत्री बोल रहे हैं डीजल चोरी हो रही है, कोई मंत्री उन योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहा है जिसके लिए खुद केंद्र उनको पुरस्कार दे रहा है। कुपोषण लगातार कम हो रहा है, इसके लिए एक तरफ केंद्र सरकार उन्हें पुरस्कृत कर रही है, दूसरी तौर पर यहां कहा जा रहा है सिंधिया जी के द्वारा कि कुपोषण लगातार बढ़ रहा है। ये है क्या, ये माना जाए कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है केंद्र वर्सेस राज्य की फंड को लेकर, अब चूंकि पर्सनलाइज्ड हो गई। सिंधिया जी कौन सी पार्टी में, ये मैटर नहीं है। सिंधिया अब एक जिम्मेदार मंत्री हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और ऐसे में अगर उनके कद के बारे में बात की जा रही, ऑडियोलॉजी के बारे में बात की जा रही, तो ये कहीं ना कहीं एक तीर से कई निशाने साबित करने की यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा कोशिश है। लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है, 10 मंत्रियों का दौरा, छोटी छोटी चीजों को लेकर पिन आउट करना, ये क्या निश्चित तौर पर केवल यही नजर आ रहा है कि आकांक्षी जिलों का दौरा है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति आपको दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, 2023 दिख रहा है मुझे, और 2023 का जो आशा है वो आप भी जान रहे हैं और यहाँ मेरे बैठे दोनों साथी भी जान रहे हैं। और जिसकी विरोध कर रही है कांग्रेस, और विरोध करना उसका काम है क्योंकि केंद्र सरकार में सत्ता दूसरे की है। लेकिन ये आकांक्षी जिलों की बात हो रही है, तो आकांक्षी जिले जो सबसे ज्यादा हैं वो बस्तर में आ रहे हैं। तो क्यों ये बात नहीं उठाई जाती कि अगर ये दौरा हो रहा है तो यहाँ पे गृह मंत्री जो है अमित शाह जी का भी दौरा हो, ताकि वो आए आकांक्षी जिलों में जाए तो नक्सलवाद पर बैठकर बातचीत हो सके। और दूसरी बात यह है कि विकास की भी चर्चा जो है होनी चाहिए, और शायद आने वाले दिनों में हो, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ब्रेकिंग न्यूज आई है। 21 तारीख को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आ रहे हैं रायपुर, और उस कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि होंगे और अतिथि होंगे भूपेश बघेल, अध्यक्षता करेंगे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी। और उस कार्यक्रम में वो 940 करोड़ 9240 करोड़ की लागत से 33 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें रायपुर की जो है महत्वपूर्ण कचना खमाड़ी ओवरब्रिज का शिलान्यास भी शामिल है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये अच्छा है कि ये सब आरोप प्रत्यारोप के बीच भी कुछ विकास की चर्चा हो रही है, और उसमें जो है गडकरी जी और भूपेश बघेल जी मिलकर बैठेंगे भी। धनंजय जी, आज सुबह से ही अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो हैशटैग चलाया जा रहा है बहस करो भूपेश। अगर सिंधिया जी बहस करना चाह रहे हैं सार्वजनिक मंच में तो दिक्कत क्या है? केंद्रीय मंत्री भी अगर वो कह रहे हैं 1 लाख करोड़ दिया है तो आप प्रूव कर दीजिए 1 लाख करोड़ नहीं दिया है। इसमें आइडियोलॉजी की बात कहां से आ गई, दूसरी पार्टी में चले गए, इसकी बात कहां गई? दिक्कत क्या है अगर बहस करने की चुनौती सामने आ रही है तो? 2-3 बातें कहना चाहूंगा इस माध्यम से। एक, मैंने पहले कहा ना कि 73,000 करोड़ रुपए 3 साल में मोदी जी की सरकार ने दिया। दूसरे मार्ग से उन 73,000 करोड़ रुपए में हम उनके प्रधानमंत्री जो केंद्रीय योजना है उनको पैसा हम दे रहे हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज जो होता है केंद्र के अंश का उसको कम कर दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें 100% फंडिंग केंद्र सरकार करती थी, अब स्थिति है कि 50% राशि उसमें राज्य सरकार लगा रही है। तो भाई आप केंद्रीय योजनाओं को खुद को चलाने में क्षमता नहीं रखते हैं और हमारे राशि में अलग कटौती करते हैं। और ये जो 73,000 करोड़ मिला आदित्य जी,
ये कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राज्य को गिफ्ट नहीं किया है, ये राज्य के टैक्स कलेक्शन का हिस्सा है। जो पूर्व में रमन सरकार के दौरान में टैक्स कलेक्शन पे होते थे, जो राज्य का अधिकार है, ये कोई हमको मिला नहीं है। अपने जो अनुदान है, अपने जो अनुदान है उसमें से कटौती कर दिया। दूसरी बात हो रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, उस व्यक्ति की बात का क्या भरोसा जो व्यक्ति अपने ही सिद्धांतों पर, अपने ही आइडियोलॉजी पर कभी खरा नहीं उतर पाया है, जो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जो अपने सिद्धांतों से समझौता कर ले, उस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आप क्या बात करोगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं तो सुंदरानी जी से बहस करना उचित समझूंगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे अमल करते हैं। मैं तो इनसे ज्यादा फक्र महसूस करूंगा बात करके, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की खुद की कोई विचारधारा नहीं है, जो सत्ता के लिए कुछ भी करे। दूसरी बात आपने कहा ना कि एक और जहां कुपोषण के आरोप लगाए हैं सिंधिया जी, दूसरी ओर केंद्र सरकार ने उसे पुरस्कृत किया है। तो जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो राज्य को पुरस्कृत कर रहे हैं या कुपोषण के आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं उनके बातों में दम है क्या जो उसे बहस करें हम लोग? और डॉक्टर रमन सिंह जी तो खाली बैठे हुए। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी बात अनिरुद्ध जी ने कहा कि बस्तर में 11 आकांक्षी जिले आते हैं, और आपको बता देना चाहता हूं 11 आकांक्षी जिले जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां सीआरपीएफ बटालियन की सुरक्षा लगा हुआ। केंद्र में बैठी सरकार उस प्रत्येक व्यक्ति के, नागरिक के सुरक्षा में जो बटालियन लगाया गया उसका पैसा राज्य सरकार से वसूल 11,000 करोड़ रुपए हमसे लिया गया। तो जो नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, क्या वो आकांक्षी जिलों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे? 51 करोड़ की राशि हर साल मिलना चाहिए, अभी तक मिला नहीं है 2021 में। तीसरी एक छोटी सी बात, उसके बाद आप जाइएगा। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, जैसे गडकरी जी कल आ रहे हैं, जिसको लेके यहाँ पे अनिल जी ने उनके जो योजनाएं हैं क्या करने की बात कही है, क्या अभी कितने भी केंद्रीय मंत्री आए उन्होंने क्या आकांक्षी जिलों के दौरों में एक नाली के काम का प्रस्ताव पास किया? क्या फिर ये किस प्रकार के मंत्री हैं? ये तो भाजपा के नेता के बतौर आ रहे हैं ना। श्रीचंद जी, ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी की आदत रही और आरोप लगता रहा है, शो ऑफ बहुत करती है। हमने पैसा दिया, हम इसका श्रेय लेंगे। अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप। कहीं ना कहीं राज्य सरकार अच्छा काम कर रही तो उसकी लकीर को छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। आकांक्षी जिले में काम बेहतर हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग वहीं से हो सकती थी। यहाँ आके छोटी छोटी चीजों को पिन आउट करना, मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकार को यह बताना कि आप बॉस जो काम कर रहे हैं उसका पैसा हम दे रहे हैं और आप काम सही नहीं कर रहे हैं, तो जनता को हम बताने आ रहे हैं कि पैसा हमारा है, हम विकास के साधन मुहैया करा रहे हैं, आप नहीं करा रहे हैं। श्रीचंद जी, आदित्य जी, अगर केंद्र सरकार पैसे देगा, केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 7 लाख मकानों के पैसे वापस चले जाते हैं क्योंकि राज्य सरकार अंशदान नहीं दे रही, कई सारे मामलों में राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जी की 2022 तक सबको, पूरे देश की जनता के पास स्वयं का मकान हो, इस उद्देश्य को लेकर वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के ये महसूस नहीं करते कि यहाँ के लोगों को आवास होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास स्वयं का आवास होना चाहिए। बाकी योजना की बात मैं छोड़ूं, अगर एक प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 7 लाख मकानों का पैसा केंद्र में वापस चले जाता है, ये अंशदान नहीं देने के कारण, उसके बाद ये दोष डालते हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर। ऐसा अगर ये काम करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता का भला करने का जिम्मा है इनका। छत्तीसगढ़ के लोगों को, आवास विहीन लोगों को आवास देने का एक जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है, क्यों नहीं उस पर काम करते हैं? ये आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं। बहस करें ना, अगर 1 लाख करोड़ रुपए दिया है, ज्योतिरादित्य बोलते हैं गलत होगा तो आप प्रमाणित करिए ना, बहस से क्यों भागना चाहते हैं? जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं आई है, तो क्या यह माना जाए कि केंद्रीय नेताओं के सहारे 2023 की फतह करने की तैयारी आप कर रहे हैं? छोटा सा जवाब। नहीं साहब, हम पिछले साल भर से सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हमने, किसानों के मुद्दे को लेकर, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, नगरीय निकाय नगरीय प्रशासन के खिलाफ, यूजर चार्ज के खिलाफ, संपत्ति कर के खिलाफ, बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर हमने बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमने आंदोलन किए हैं और हमारा निरंतर आंदोलन आगे भी जारी होगा। हमने संकल्प लिया है हमारी पार्टी ने कि 2023 के चुनाव में भूपेश बघेल जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। धनंजय जी, बहुत सिंपल नहीं लगता ऐसे ऐसे तेज तर्रार मंत्रियों को यहाँ पर भेजना? आकांक्षी जिले बाकी जगहों पर भी हो सकता है, बाकी जगहों पर भी वो जा रहे हो, लेकिन एक साथ 10 केंद्रीय मंत्रियों का आना, छोटी छोटी चीजों को पिन आउट करना, ये मुख्यमंत्री इसके पहले भी कई बार कह चुके हैं कि आप 2023 के पहले इंतजार करिए, आईटी, ईडी सब कुछ यहां पर दस्तक देंगे और सब कोई यहां पर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में आएंगी।
तो क्या ये माना जाए कि 2023 का जो चुनाव है ये केंद्र सरकार ने अभी से अपने हाथ में ले लिया और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें छत्तीसगढ़ को देखने को मिल सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, अभी केंद्रीय मंत्री आए थे प्रहलाद पटेल जी। छत्तीसगढ़ में जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार धान की कीमत 2500 दे रही है और आने वाले समय 2800 होने की संभावना है, इस पर जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो प्रहलाद पटेल जी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ दिवालिया करी। ऐसे दिवालिया मानसिकता के लोगों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा ना कि इनके 10 केंद्रीय मंत्री का दौरा होना है, अभी तक मुझे अंदाज है कि 5 या 6 मंत्रियों का दौरा हो चुका है। ये मुझे बता दे सुंदरानी जी, जिस आकांक्षी जिलों में गए इनके मंत्री, क्या उस जिलों में एक नाली निर्माण की घोषणा किए हैं? क्या इनमें इतनी शक्ति थी? दूसरी बात, आपने धनंजय जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या बताए ना मुझे, एक घोषणा बता दीजिए। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। घोषणा करेंगे। नहीं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आदित्य जी, इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे 5 मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके, केंद्र के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री है। क्या कांग्रेस के सरकार के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल इन मंत्रियों से मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ सौगात की मांग किए? अगर ये छत्तीसगढ़ के हित चिंतक है तो क्यों नहीं किए? कल आ रहे गडकरी जी, हमको मालूम है ना, हमको मालूम है ये जो मंत्री आप आ रहे हैं ना, सुन लीजिए ना, ये दंत नक विहीन मंत्री है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। दंत विहीन शक्ति विहीन मंत्री, एक नाली की घोषणा कर पाए। कल तो गडकरी आ रहे हैं ना, कल गडकरी जी आ रहे हैं ना, वो तो घोषणा कर रहे हैं, शिलान्यास करेंगे। बताइए ना, आपके किसी मंत्री ने अभी तक कांची जिलों में 5 करोड़ का पैसा फंड जारी किया है क्या? क्षमता ही नहीं है उनका। ये तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये नकवीन दंतवीन मंत्री है, उनके पास शक्ति नहीं है, ना क्षमता है, और छत्तीसगढ़ के विरोध में खड़े हुए लोग हैं। ये तो ताकत ही नहीं है, इनको तो खाने पुट्टे के लिए भेजा जा रहा है। ये उम्मीद यही है कि जनता देख रही है। देखिए, निश्चित तौर पर राज्य वर्सेस केंद्र की लड़ाई जितनी ज्यादा तीखी होती जाएगी, नुकसान केवल आम जनता का ही होना है। और अगर आकांक्षी जिलों के लिए मंत्री आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो जनता ये इंतजार भी कर रही कि इनके दौरे के बाद आखिर छत्तीसगढ़ को मिलता क्या है। तो फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।